अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे इंक्रोचमेंट के इशू के हवाले से और पार्किंग के इशू के हवाले से। आज जुम्मे का दिन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सड़क जो है ये कितनी खाली है। और जिस जगह पे मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैं नॉर्मल डेज़ में आऊँ तो यहाँ पर मैं खड़ी नहीं हो सकती। इनफैक्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तो इंक्रोचमेंट का मसला है, यहाँ पार्किंग का मसला होता है। यहाँ पर जो है वो बाइक्स लगी होती हैं जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में मुश्किल होता है। इनफैक्ट हमें बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता मिलता है जहाँ से हम गुजर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया जुम्मे का दिन है। और अगर जुम्मे के दिन आप घंटा घर के जो इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं उनको विज़िट करें तो आपको जो सड़कें हैं वो ऐसे ही खाली नज़र आती हैं और ऐसे लगता है कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, यहाँ से गुजरना, यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करने आते हैं तो कितना आसान होगा। हालांकि नॉर्मल डेज़ में ये बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही आज का दिन ख़त्म हो जाएगा तो ये जो सड़कें हैं ये इंक्रोचमेंट से भर जाएंगी। यहाँ पर आपको बाइक्स जगह जगह नज़र आएंगी और यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, और आपको जो सूरत हाल है वो कभी भी इतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। जुम्मे के दिन का ये हाल है। नॉर्मल डेज़ में अगर हम बाकी दिन संडे ले लें, सैटरडे ले लें, मंडे ले लें, उन दिनों में आते हैं तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है तो वो हम बाकी डेज़ में जाएंगे और आपको बताएंगे। तो एक था जुम्मे का दिन और आज जुम्मा नहीं है और आप देख सकते हैं कि सड़कों का हाल क्या है, इंक्रोचमेंट का हाल क्या है। आपको यहाँ से गुजरने की जगह बहुत कम मिलती है, बाइक्स बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं, हम चल बड़ी मुश्किल से रहे हैं, यहाँ से गाड़ी का गुजरना तो मुहाल हो जाएगा। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स है उनसे बात करते हैं। तो आप मुझे बताएं, चूँकि हम भी देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है, जगह जगह ठेले लगे हैं, दुकानों वालों ने अपनी आधी चीज़ें बाहर निकाली हुई हैं, तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों के लिए। नमाज पढ़न जाइए तो नमाज पढ़न का वेला नहीं मिलता, ना लंघिया जाता। नमाज पढ़न जाइए तो कपड़े चिंगची वाले पाड़ देंगे ने, टुट्टियां चिंगचियां खिलार के सारा माल बाहर आया। दुकानों तो 20 फुट माल बाहर है, 25 फुट माल। तो इन्हों रोक कोई नहीं सकता। सानू नमाज पढ़न का बड़ा औखा होया है, असीं लंघ नहीं सकते। इत्थे कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाए तो 1-1.5 घंटे दे विच सिर्फ गोल क्रॉस करता, 1.5 घंटे दे विच। तो आप लोगों ने किसी को कंप्लेन नहीं की? यकीनन ये एक बड़ा संगीन मसला है कि आपका गुजरना यहाँ से मुश्किल होता है और इस पर एक्शन लेना भी इंतहाई ज़रूरी है। कोई नहीं सुनता, सिर्फ एक किसी दिन आँदी कमेटी वाले तो ये चुक लेंदे ने, मुड़ के फिर उन्ना ही ला देंदे ने, उस तो बल्कि ज़्यादा लगाते हैं। तो कमेटी डेली नहीं आती? डेली नहीं आती कमेटी। इतवार वाले दिन तो बिल्कुल ही इन्होंने रस्ता नहीं छड्डिया हुंदा, क्योंकि इतवार वाले दिन कमेटी वाले छुट्टी हुंदी है, वो बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, वो फिर ये होर तंग कर देंगे। ठीक है, चलें, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं चौधरी मोहम्मद तैयब साहब की वसातत से 41 चैनल की टीम का बेहद मशकूर हूँ कि इस अवामी मसाइल पे उन्होंने हमारे साथ इस आवाज़ को अहकाम बाला तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया। देखें, बात यह है कि अरसा दराज से अगर कोई आम आदमी इन दुकानदारों के पास आ जाए 10, 20, 30 रुपए लेने के लिए, एज ए बत्ता जिसको कहते हैं, तो पूरा शहर हिल जाता है और इंतज़ामिया उसके पीछे पड़ जाती है। ये एक लैंड माफिया है, कॉरपोरेशन की तरफ से बत्ताखोरी हो रही है यहाँ पे। इंक्रोचमेंट, जो मैं एक चेयरमैन हूँ CC 156 से, PTI से मेरा तल्लक है, इससे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कॉरपोरेशन में जो इंक्रोचमेंट और नजायज़ तजावज़ात को हटाने का जो शोबा है ना, ये सारा उन्हीं का किया था। एक मिनट ज़रा भाई, आप कैमरा इस तरफ को ज़रा घुमाएं, आप देखें कि आज तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ से गुज़र हो रहा है। पिछले टाइम आए ना मगरिब के करीब, तो किसी शख्स से यहाँ से गुज़र नहीं होता। ये एक बता माफिया है कॉरपोरेशन के अंदर। मैं आपकी वसातत से DCO साहब को और कॉरपोरेशन के CO साहब को ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि वल्लाह आवाम पे तरस खाएँ। ये एक बहुत बड़ा अवामी मसला है जो आपकी ही बगल में हो रहा है, और यकीनन मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन कॉरपोरेशन की, जैसे मेरे भाई ने कहा कि गाड़ी आती है, वो क्या करने के लिए आती है? सिर्फ इन लोगों को अलर्ट करने के लिए आती है कि हम आ गए हैं, हमें पैसे दो। ये पैसे देते हैं माहाना या हफ्ता, उनको बता तय किया हुआ है, वो मैं तो उनको बता माफिया कहता हूँ। तो लिहाजा मैं 41 चैनल की वसातत से अहकाम बाला तक वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, DCO साहब और CO, ख़ास तौर पे CO कॉरपोरेशन साहब को ये कहना चाहता हूँ कि लिहाजा आवाम को रिलीफ़ दिया जाए, आवाम के साथ खड़ा हुआ जाए। ये जो आप देखें ये मस्जिद है, हम ये वैसे भाई ने बात की है,
मैं कहता हूँ आज फिर भी कुछ आपको नज़र आ रहा है कि कोई आमदोरफ्त हो रही है, आप मगरब के वक्त आए, खुदा की कसम आपसे गुजर नहीं जाएगा। और बहुत सारी हमारी माएँ बहनें ऐसी हैं जो दुकानदारी करती हैं, सौदा नहीं ले सकती यहाँ से, गुजरने के बाइक तो बहुत मुश्किल सी बात है, पैदल नहीं चल सकते आप। तो लिहाजा मैं चौधरी तैयब साहब का भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आपको यहाँ बुलवाकर आवाम की तरफ। पहले ऐसा हुआ था कि मार्केट्स के बाहर गेट लगाए गए थे ताकि खासतौर पर अगर बाइक से कोई प्रॉब्लम है, कोई आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो जब वो गेट्स लगे थे तब कुछ सूरत हाल ठीक थी? नहीं, वो गेट्स लगाए गए थे, जो वन वे वगैरह जो बड़े बाज़ार हैं ना, उनके बाहर गेट्स वेज़ा किए गए थे, लगाए गए थे, और वो थे सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना की वजह से, या जिस वक्त ये मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है उस हवाले से, वरना ये बाइक्स के ये देखिए आप, ये चिंगची कहाँ खड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि आपका कैमरा मैन ये ज़रा घुमा के दिखाएं, ज़रा पीछे सूरत हाल क्या है। हालत दिखाए, दुकानों ने कैसे यहाँ तजावज़ात की हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो आगे जाके खिलौनों वाली दुकानें ज़रा देखें, खिलौनों वाली, वो खिलौनों वाली दुकानें जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त, वो भी जगह नहीं है हमारे, जगह नहीं, नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी हो रही है। बाकी ये ठीक है, अभी हम पीछे भी देख सकते हैं कि जैसे चिंगची जो है वो गुजर रहा है, और हालांकि हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ से पैदल गुजरने की जगह नहीं है, बाइक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, और हम देख भी सकते हैं कि चिंगची यहाँ से गुजर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सूरत हाल को बेहतर कैसे कर सकते हैं, कि जबकि हम कह भी रहे हैं कि दुकान वाला, हमें पता भी, अगर हमें पता तो इंतज़ामिया को भी पता होगा, लेकिन इंतज़ामिया फिर भी एक्शन नहीं लेती। नहीं, सूरत हाल बेहतर इसलिए नहीं हो सकती कि ये अब मसला नहीं रहा, ये हमारी ज़रूरत बन गई है। जब तक हम तमाम लोग खुद ठीक नहीं होंगे, कारपोरेशन वाले कुछ नहीं करेंगे। कारपोरेशन वाले आते हैं, ये गलत कह रहे हैं कि कारपोरेशन वाले नहीं आते, वो आते हैं लेकिन वो अपना काम करने के लिए आते हैं। यहाँ हमारे कारपोरेशन वालों को काम ना करने के पैसे मिलते हैं, अगर वो काम करेंगे तो ये दुकानें पीछे हो जाएंगी, रास्ता खुल जाएगा। एक दफ़ा यहाँ पर एक एम्बुलेंस का गुजरना, एक हमारा आदमी था उसको अटैक हुआ, उसके लिए हमने एम्बुलेंस मंगवाई, और उस नुक्कड़ से लेके यहाँ तक एम्बुलेंस को 45 मिनट लगे। हमने उस बंदे को मोटरसाइकिल पर बिठा के तो एम्बुलेंस तक पहुँचाया। सीओ साहब बहुत अच्छे आदमी है, मेरे सुनने में आया है, लेकिन या तो उनके इल्म में नहीं है या फिर उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, कुछ ऐसा मसला है। ये मेरा इधर दुकान नहीं है, हमारी इधर रहाइश है। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, रक्षा यहाँ तक आ जाता है, लेकिन शाम में जिस वक्त उन्होंने अपने स्कूल से वापस आना है तो तजावज़ात का ये आलम है। ये मेरा बेटा है, ये आप बेटा ये बताएं इनको कि आप जब वापस आते हैं तो आप रक्षा वाला कहाँ उतारता है आपको? हम जब स्कूल से वापस आते हैं तो रश की वजह से हमें दूर तो उतरना पड़ता है, इतना रश होता है कि गुजरने की तक जगह नहीं होती है, लोग एक दूसरे के अंदर जोर के एक दूसरे के अंदर बज रहे। फिर बेटा आप पैदल आते हो? जी अंकल पैदल आते हैं। तो पैदल आने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि रश यहाँ पर भी काफ़ी होता है? 10 से 15 मिनट लग जाते हैं हमें पैदल आने में। आता है तो ख़ासतौर पर अगर हम बच्चियों की बात करें तो ये तो चले बच्चा है, फिर भी चले हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हम बच्चियों की बात करें उनके लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा, इतना रश है, वो कैसे गुजर के सारे लोगों में से गुजर के आएँ? नहीं, ये मतलब आप यहाँ खड़ी हैं तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। एक औरत के लिए यहाँ से गुज़रना, और कई दफ़ा वो बद्दुआएं देती हुई यहाँ से गुजरती है। हमने, आप यकीन करें कि जुम्मे का दिन अपने घर वालों के लिए रखा हुआ है कि वो ख़रीदारी जो उन्होंने करनी है या जो भी मामलात करने हैं वो जुम्मे वाले दिन बाज़ार जाएं और अपनी चीज़ें ख़रीदें। अदरवाइज़ वर्किंग डेज़ में यहाँ से गुजरना उनके लिए बिल्कुल मुहाल है। वो अगर आप दुकानदारों से बात करते हैं, यकीनन ये फॉल्ट दुकानदारों का है कि उन्होंने जो अपनी दुकान का हिस्सा अपनी दुकान से आगे बढ़ाकर अपना वो कारोबार चला रहे हैं। जब आप उनको ये कहते हैं कि भाई आप जो ये काम कर रहे हैं ये गलत है, तो वो आगे से क्या कहते हैं? नहीं, वो ये गलत नहीं समझते। उसकी वजह ये है कि किसी एक दुकान वाले ने सबसे पहले अपना माल आगे लगाया, उसके देखा देखी ये पूरे का पूरा बाज़ार जो है वो ऐसे हो गया है। किसी एक दुकानदार को हमें ना कह सकते हैं ना ही कहना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा है कि ये अब मसला नहीं रहा, ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है। अगर हम बाहर नहीं लगाएंगे तो हमारा जहन ये बन चुका है कि गाहक नहीं आएगा। हालांकि तजावज़ात की वजह से अगर ये अपना माइंड सेट करें तो उनको पता होना चाहिए कि जब एक बंदा नुक्कड़ से रश देखता है तो वहीं से वापस चला जाएगा, वो नहीं आएगा। ऐसे ही है। तो आप मुझे बताएं, आपको कितना मसला है वो देखना पड़ता है इसकी वजह से? जैसे पता लोग भी गुजर रहे हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन भी गुजरती हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡੌਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੁੱਕੜ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। बिल्कुल ऐसे तो ऐसा करते हैं, हम दुकान में ही चलते हैं और जो दुकानदार है उसी से बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि वो अपनी दुकान जो है, आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी।
दुकान का मालिक कौन है? मैं ही हूँ। अच्छा, आपकी दुकान का हिस्सा हमें नज़र आ रहा है कि कहाँ तक है। ये जो आपने आगे फट्टे पे इतनी चीज़ें लगाई हैं, क्या ये जायज़ है? आप ही सारों ने अगर कोई ये गलत करता है तो क्या हम भी गलत करेंगे? आप ही सबको हटाए, हम ही हटाएंगे। किसी एक, मैं आपको हटा नहीं रही हूँ, मैं कौन होती हूँ आपको हटाने वाले, लेकिन हाँ जो आवाम का मसला है उनकी आवाज़ बनकर हम ज़रूर आते हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये देखे ना, इधर आए, ये देखो वो मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर एक इंसान ठीक होगा हो सकता है उसके पीछे बाकी सब ठीक हो जाए। बाजारा विचों एक बंदा सही होए ते सारे सही होएगे। तो एक गलत है ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ गलत हो जाओगे। ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। मेरे समझाना ਤੁਸੀਂ समझ गए हो, ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ कह रहे हो। ਬਾਜੀ जो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ऑप्शन दी है। मैं समझा ही नहीं रही, देखो मैं आपको समझा नहीं रही, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि जब आपकी दुकान का हिस्सा मुख्तस है, आगे आने का रीज़न क्या है? ਬਾਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ठीक है आप कहें। ਸਭ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ बिल्कुल ऐसे ਫਾਇਦਾ। ही है। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰੀ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਐ ਸਮਝਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਉਧਰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਉਧਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇਂਗਾ? बिल्कुल ऐसे ही है कि लोग यकीनन इन पर गुस्सा हैं और इनकी हठधर्मी देखें कि कोई एक जो है वो गलत कर रहा है तो सारे उसके पीछे लगकर गलत करेंगे, तो कुछ और लोग भी होंगे, उनसे हम ये पूछेंगे, आप मुझे बताएं, अगर कोई एक गलत कर रहा है उसके पीछे लगकर गलत करना सही है? नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। आपने अभी दुकानदार की हठधर्मी भी देख लिया है, उसका ये कहना है मुझे क्यों देख रहे हैं आप, बाकियों को देखें। ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, जो बनता है ना वही काम करना चाहिए उसे। इधर जोन सी ना उन्होंने दी है 5 फुट जगह दी हुई है, इधर तजावत ऐसी है कि कोई 15 फुट पे आ रहा है, कोई 20 देखो देखी आ रहे हैं, कोई किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि सदर साहब ने जोन सा ना, सदर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, वो कॉर्पोरेट इतना करते हैं, दुकानदारों से इतना कॉर्पोरेट करते हैं कि जिसका इंतहा नहीं है, कि वो खुद आके जब वो आप थक जाते हैं ना तो वो खुद आप मुझे बताएं, दुकानदारों की हठधर्मी ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल दुकानदार गलत करते हैं। एक दुकानदार 10 फुट जगह आगे माल लगा लेता है, उसके आगे एक चिंची रक्षा लगा लेता है, जिसकी वजह से मार्केट का रास्ता रुक जाता है। दुकानदार को चाहिए कि वो 2 फुट के 2.5 फुट के जैसे उसको प्रबंध किया गया है जगह के अंदर, वो उस जगह के अंदर माल लगाए अपना, आगे जो उसका चिंची रक्षा आता है अपनी दुकान के साथ लगाए। ये नहीं है कि रक्षा सड़क के ऊपर लगा लेना, दूसरा दुकानदार भी लगा लेगा, आगे रास्ता रुक जाता है पैदल का भी। दुकानदार को चाहिए कि वो माल पीछे लगाए। डेफिनेटली ये सारा काम जो है दुकानदार पे डिपेंड करता है कि जब दुकानदार थोड़ा सा संभल जाएगा, चीज़ों को बेहतर कर जाएगा तो चीज़ें भी बेहतर होंगी। लेकिन हठधर्मी हमारे सामने है कि अगर एक दुकानदार कहता है जी आप पूरी दुकानें देख लें, एक ने ऐसे किया हो तो मैं भी ऐसे करूँगा, अब मुझे नहीं पता कि ये माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं कचहरी बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर पार्किंग का भी शदीद प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट का मसला जो कि हम उजागर कर ही रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि इस तरफ सारी जगहों पे सिर्फ बाइक्स ही बाइक्स खड़ी हुई हैं और ये आधे से ज़्यादा रोड है जिसको इन बाइक्स ने कवर किया हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रोड पे जहाँ पे इन्होंने बाइक्स खड़ी की हुई हैं, क्या ये एरिया पार्किंग के लिए बनाया गया है? अगर ये एरिया पार्किंग का नहीं है तो कौन इजाज़त देता है यहाँ पर बाइक्स खड़ी करने की? तो कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। काशिफ साहब, आप पहले मुझे ये बताएं कि ये जो एरिया है जहाँ पर इतनी बाइक्स खड़ी और आधे से ज़्यादा रोड इन्होंने कवर किया हुआ है, क्या ये पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस दरीना मसले पे जो है ना वो आवाज़ उठाई है। मैडम, बात यह है कि 8 बाज़ारों में किसी एक बाज़ार में भी कोई पार्किंग नहीं है सिवाय कचहरी बाज़ार के। जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल खामोश है और इस बाज़ार में जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, फैसलाबाद की जो पार्किंग कंपनी है FS पार्किंग है, उसका आज तक 2014 से लेकर आज तक कोई भी उसका ऑडिट नहीं हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कचहरी बाज़ार 8 बाज़ारों में जो है वो सबसे जो है मतलब पोश बाज़ार गिना जाता था, जो कि अब बिल्कुल जो है ना वो ख़राब हो चुका है। कचहरी बाज़ार का जितना भी कस्टमर है इस पार्किंग की वजह से, इस इंक्रोचमेंट की वजह से बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। जितना भी यहाँ का कस्टमर है वो साइडों पे शिफ्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख लें डी ग्राउंड में चला गया है, वारसपुरा, गुलामाबाद, इधर साइड एरिया में चला गया।
उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो फैसलाबाद पार्किंग वाले हैं इन्होंने अपनी इधर एक बदमाशी लगाई हुई है, जो कि करीबन कह लें कि जो 60 फुट सड़क है या 80 फुट सड़क है उसमें से ओनली 20 या 15 फुट जो सड़क बचती है बाइकें लगा कर। ये वाली पार्किंग डिसाइड करने वाला कौन है कि यहाँ पे आपने बाइक्स खड़ी करनी है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये इस बाज़ार का कोई वाली वारस नहीं है, ठीक है। इंतज़ामिया खुद ये सब कुछ करवा रही है। इंतज़ामिया ने इन लोगों को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। हमारी बारहा डीसी साहब से, एसी साहब से, कमिश्नर साहब से मीटिंग्स हो चुकी हैं कि खुदारा इनको यहाँ से रिमूव किया जाए और हमें पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाए। उसके सिलसिले में चिनोड़ बाज़ार के बाहर एक पार्किंग प्लाजा तामीर हो रहा था, वो रुका हुआ है पिछले कई सालों से। उसके ऊपर तकरीबन को 35-40 करोड़ रुपया खर्च भी आ चुका है गवर्नमेंट का। उसके बावजूद वो प्लाजा वहीं का वहीं है, वो रुका हुआ काम, ठीक है। इसके अलावा आप सराउंडेड में और बहुत सी जगह हैं, कचहरी बाज़ार को, चिनोड़ बाज़ार को, बाकी बाज़ारों को, वहाँ पे आप पार्किंग दें बाज़ारों के बाहर, ताकि जो पेडिस्ट्रियल ट्रैफिक है वो रवां दवा हो। पेडिस्ट्रियल ट्रैफिक आप देख लें, आप यहाँ से चलें घंटा घर तक आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे पैदल चलते हुए, और रास्ते में आपकी कई बंदों से टक्कर। अगर गाड़ी गुजरे फिर तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। जी हाँ, इसका मैं गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि ये जो है या तो फिर 8 बाज़ारों में पार्किंग अलाउ कर दी जाए अगर ये ऐसी मनमानी चलेगी, या फिर जैसे 7 बाज़ारों में पार्किंग नहीं है इसी तरह ये कचहरी बाज़ार में 8वां बाज़ार है। तो जब आप इंतजामिया के बाद, जैसे कि आपने बताया कि आपने उनको सजेशंस भी दिए हैं कि पार्किंग का निज़ाम बेहतर करें, अगर बिल्डिंग भी है तो उसको कंप्लीट करें, आगे से वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं? मैडम, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। बस वो कह देते हैं वक्ती तौर पे जी हम वो पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी जैसा कि ये जो ज़यालगर प्लाजा की बात हुई थी पिछले दिनों डीसी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि ये ज़यालगर प्लाजा का हमें एक पूरा प्लान दिया था, एक उन्होंने हमें सीढ़ी दी थी कि जनाब ये यहाँ पे प्लाजा बन रहा है, आपकी इधर शॉप्स भी होंगी, आपको बेसमेंट में पार्किंग दी जाएगी, अपर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे, इस तरह। लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया, वो ना कोई वो प्लान था, वो ना वो बना, ना वो बन सका, ठीक है। इसी तरह वो चिनोड़ बाज़ार वाला, उसके बारे में मैं 1000 दफ़ा ये इंतज़ामिया से बात की है कि चिनोड़ बाज़ार के बाहर 35 करोड़ गवर्नमेंट का लगा, वो किसी खाते में नहीं है, पिछले 15-20 साल से वो वहीं का वहीं है। हाँ, मुझे बताएं कितने टाइम से आप ये सिचुएशन सारी यहाँ पर ऐसी देख रहे हैं कि पार्किंग का निज़ाम है ही नहीं? हम देख रहे हैं, ये तकरीबन 8-10 साल से देख रहे हैं, ये पार्किंग का निज़ाम कुछ ठीक नहीं है। ये जो वर्किंग इनके खड़े होते हैं ना, ये 20 रुपये भी लेते हैं और ऊपर से जो कोई कस्टमर आता है हमारा उनसे बदतमीज़ी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके हाथों पाई हो जाती है। अगर किसी की बाइक चोरी हो जाती है तो वो कहते हैं कि हम क्या करें, पर्ची के ऊपर लिखा हुआ कि हम गाड़ी नहीं देंगे आपको, वो बेचारा थाने में धक्के खाता है। जब पर्ची वाला इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा कि यहाँ पे वो बाइक की हिफाजत नहीं कर सकता, तो किस उसके ऊपर छोड़ के जाते हैं, कोई अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी करके जाते हैं? यही तो बात हम डीसी साहब से कहते हैं, इंतज़ामिया से कहते हैं कि अगर बाइक के अगर आप पैसे लेते हैं या इनसे चार्ज करते हैं तो उनकी हिफाजत भी की जाए, और पैसे भी लेते हैं, चार्ज भी करते हैं और हिफाजत नहीं होती, ऊपर से लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं। जो भी कोई लोग इतने आते हैं इधर से परेशान जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है कि पार्किंग का इशू तो है ही। आप मुझे बताएं कि किस हद तक जो है, जो इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है वो हल भी होना चाहिए, लेकिन हल हो भी नहीं पा रहा, तो हल नहीं हो रहा उसकी क्या वजह समझते हैं? बेसिकली ये गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट को इस बात पे इशू लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इस बात पे एक्रीफाई करना चाहिए कि ये इस मसले को हल किया जाए। ये बेसिकली ये आप रोड देख रहे हैं, 15 फुट रोड है, इसमें गाड़ी गुजर रही है, इस तरफ से आए गाड़ी, दूसरी तरफ से आए गाड़ी, ये ब्लॉक हो जाता है, कस्टमर जो है वो ब्लॉक हो जाता है। बेसिकली इस बात पे इशू ये उठाना चाहिए, ये पार्किंग का, ये पार्किंग जो है यहाँ तो ख़त्म की जाए या इसका बेसिकली हल। डेली ट्रैफिक भी आप यहाँ पर ऐसे ही देखते हैं कि घंटों लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में? जी, हमारा तो यही काम है, हम देखते हैं, और ये मेरी शॉप भी है, सामने शॉप है, और ये यहाँ कस्टमर आते हैं, कस्टमर आने के उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होता कि इतनी ट्रैफिक, गुजरने की जगह नहीं है, रश इतना लगा हुआ है? नहीं, कस्टमर का तो ये बेसिकली जो इशू है, कस्टमर खुद आके कहता है कि ये पार्किंग का हल किया जाए, पार्किंग के बारे में ये कहा जाए। ये हमारे बड़े भाई हैं सदर साहब, इससे हम इससे ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये आगे इशू करें, इस बात पे इशू उठाएं, ये हम इससे ही बात कर सकते हैं। काशिफ साहब, आप कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये एक और आपके तवज्जुह से इंतज़ामिया को बावर करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये पार्किंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे,
अगर ये है भी तो जब तक भी है तब तक जो बंदा भी आता है वो 20 रुपये 30 रुपये अगर देता है इनको, तो इन्होंने पर्ची के ऊपर वाज़ा लिखा हुआ है कि चोरी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये इंतज़ामिया से सवाल करता हूँ कि अगर चोरी की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर वो पैसे ये किस चीज़ के ले रहे हैं? ये तो फिर सीधा सीधा जगह। ये तो पार्किंग का इशू डेफिनेटली है। अगर हम इंक्रोचमेंट की बात करें, जगह जगह जो ठेले लगाए होते हैं उनको हटाने वाला कौन है? जी मैडम, ये भी इन्हीं के ही बंदे हैं सारे। पार्किंग वालों ने इनसे पैसे लेते हैं और इनको इधर बिठाया हुआ है। और इनके बारे में हम CO TMA से मिले हैं, उनको कहा कि यहाँ से इनको रिमूव किया जाए, लेकिन उनके भी कानों पे आज तक जूं नहीं दिखी, आज तक टिल डेट। मतलब जुम्मा बाज़ार लगता है, जुम्मे बाज़ार का भी जितना पैसा इकट्ठा होता है, लाखों में इकट्ठा होता है इस बाज़ार में, वो भी सारे का सारा जो है वो TMA वाले इकट्ठा करते हैं और ये FS फैसलाबाद पार्किंग वाले इकट्ठा करते हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि इस बारे में जो है ना वो कुछ देखा जाए। यकीनन ऐसे है कि ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है, इंक्रोचमेंट, पार्किंग, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इंतज़ामिया एक्शन नहीं ले रही, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वजह क्या समझते हैं कि आखिर क्यों नहीं वो एक्शन ले रही? वजह ये है कि हमारे आपस के जो है ना बाज़ार में एक नहीं है हम लोग, हमारी यूनिटी नहीं है इस बाज़ार में। कोई जो हर बंदा 2-3 ग्रुप बने हुए हैं। अब ये खान साहब हैं, ये बात इनकी तरफ हमें कुछ उम्मीद नज़र आती है कि इन्होंने कुछ बाज़ार के लिए सही मायनों में आवाज़ उठाई है, हर फोरम पे आवाज़ उठाई है। ये नहीं कि एक फोरम पे काशिफ खान साहब ने हर फोरम पे जो जहाँ पे जो नाम नहाद बने हुए हैं, सदर बने हुए हैं, वो बाज़ार में नज़र आते ही नहीं हैं कि कोई यहाँ पे आके देखें कि ताजियों का क्या हाल है। कचहरी बाज़ार मेन हब है फैसलाबाद का, मोबाइल का मेन हब है। कचहरी बाज़ार का नाम आपकी पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा कचहरी बाज़ार मोबाइल का काम। कचहरी बाज़ार में माशाल्लाह लोग बहुत सेट हैं, लेकिन ये जो पार्किंग, ये जो इशूज़ हैं, ये जो नाजायज़ तजावुज़ात है, इनकी वजह से हमारा काम आधा रह गया। तो इन ठेलों वालों को हटाने के लिए कोई नहीं आता, यहाँ ये ढीठ हो जाते हैं, हटते ही नहीं है। कमेटी वाले आते हैं, कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, वो उनसे बैठा लेते हैं। इनसे हर काउंटर से वो 2-2, 4-4, 5-5 रुपये बता, क्या करेगा? कुछ भी नहीं कहते जब तक एक यूनिटी ना हो। इसके लिए अगर आपके चैनल के थ्रू हमें हमारी कोई बात हमारे बड़ों तक जाती है तो हम लोग हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि हमें आपने पूछा है, हमारे आपसे हमने पूछा कि हमारे क्या मसाइल हैं। अगर आपके थ्रू हमारे कोई बड़ों तक हमारे मसाइल पहुँचते हैं तो आपकी मेहरबानी है, हमारे लिए कुछ कर दें। बाकी खान साहब हमारे बैठे हैं, ये अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इनके साथ कोई 5, 10, 15, 20 मार्केट के बंदे ना हों। तो आपकी यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है? जी बिल्कुल। अच्छा, जब आप बाइक खड़ी करते हैं, जो वो पर्ची देते हैं, वो कहते हैं अगर चोरी हो गई तो हमारा जिम्मा नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तो पार्किंग का भी इशू है, दूसरी बात अगर हम इंक्रोचमेंट की बात करें, जगह जगह ठेले वाले जो नज़र आते हैं, आपको लगता है कि ये दोनों ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से आम पब्लिक को भी मसला होता है? अगर कोई ट्रैफिक गुजर रही है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है? जी सबके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ये पार्किंग के लिए बनाया उन्होंने कि यहाँ पे पार्क करें। जब हमने बाइक खुद साख्ता पार्किंग है? जी बिल्कुल, मुख्तस नहीं है ये पार्किंग? मुख्तसर नहीं है, नहीं। बिल्कुल ऐसे कि ये पार्किंग के लिए एरिया भी मुख्तस नहीं है। दूसरी बात, इंक्रोचमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम है और जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए कोई आता नहीं है। तो अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जो उनकी मुश्किलात है वो जानेंगे। ख़ासतौर पर हम बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से। इंक्रोचमेंट की वजह से किस हद तक आप लोगों को मसाइल फेस करने पड़ते हैं? डेफिनेटली जब ऐसा कुछ होगा तो ट्रैफिक जो है वो भी मुतासिर होती है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी मुतासिर होती है। ये लोग सुबह से शुरू हो जाते हैं, तकरीबन 6 बजे तक ये सब फड़ियों वाले बैठे रहते हैं, ये जाते नहीं हैं। जब कॉर्पोरेशन वाले को कार्रवाई करने के लिए आते हैं, 5-10 मिनट अपना सामान अंदर ले जाते हैं, फिर वही बाहर आ जाते हैं। ये लोगों को भी चाहिए, अवेयरनेस नहीं है कि ये गवर्नमेंट से तावन करें। ये ख़त्म नहीं करते अपने आप को। शाम 6 बजे तक जो दुकानदार, बड़े बड़े दुकानदारों की दुकानें हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं, कारोबार आगे नहीं है। ये लोग, ये देखो ना, अभी ये कॉर्पोरेशन वाले आए हैं, जब उन्होंने ये काम शुरू किया ये लोग भाग गए हैं, फिर उन्होंने 10-15 मिनट बाद फिर बाहर आ जाना। कॉर्पोरेशन वाले तो एक चक्कर ही लगा सकते हैं या 2 चक्कर लगा सकते हैं, उसके बाद ये लोग फिर अपना काम ऐसे जारी करते हैं। तो इसका प्रॉपर हल नहीं है इनके पास ना, कि ये इसको कैसे करें, ये इनको से कैसे। बहुत लोग तंग हैं, ट्रैफिक इतनी गमगीर हो जाती है, वार्डन वाले मोटरसाइकिलें ले जाते हैं। ये सारा बाज़ार जो है ना, ये
इधर से गुजरा। इंक्रोचमेंट के अलावा पार्किंग का भी काफ़ी इशू हो जाता है ना कि जगह जगह बाइक्स खड़ी नज़र आती हैं, रिक्शे खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हाँ जी वो तो लाजमी है जी, वो तो उस तो बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन इतने पुछने वाला ही कोई नहीं है। अमीन भट्ट साहब इतों के चेयरमैन है तो फिर भी बेचारे काफ़ी कोशिश करते हैं, बाज़ारों के नाल गौरमेंट ने भी तावन बहुत करते हैं। उसके बावजूद भी लोग मोटरसाइकिल लगा जाते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। रोज़ाना का 20, 25, 30, 40 मोटरसाइकिलें एक बाजार से लेके जाते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों से तावन करें, इन लोगों को कोई ऐसा चीज़ दें जो मोटरसाइकिलें भी अपनी लगा सकें और कारोबार भी कर सकें। ये इंक्रोचमेंट वाले हैं, ये भी तावन नहीं करते। जब वो होते हैं ये काम कर लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा ना, गवर्नमेंट भी अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट ने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन अब ये जो नून लीग वाले आए ना, जो ये मेयर वगैरह, इन्होंने आगे को थोड़ा तावन किया अवाम से और तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन पहले नहीं था। अभी सेम शिकवाई करेंगे। कब से आप देख रहे हैं कि इन बाज़ारों का, यकीन घंटा करे 8 बाज़ार इसके इर्द गिर्द लगते हैं और जगह जगह पर इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम भी है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी। कब से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? ये काफ़ी अरसे से है। हमारी लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी अमीन भट्ट साहब की सरबराही में, तो उस वक़्त यहाँ पे हमसे ये बात हुई थी कि हम आपको वारंट देंगे और हमारी जो यूनियन है ये उनके साथ मुकम्मल तौर पे तावन करेगी। और हम काफ़ी हद तक जो था वो उन दिनों में हमने कंट्रोल किया। लेकिन ये अब फिर से दोबारा जो है ये वही सिस्टम आ गया पहले वाला। ना तो कोई वारंट आता है, ख़ास कर जब शाम को दुकानें बंद करके घरों को लोग जाते हैं तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी देर तक घंटों ब्लॉक रहती है, जिसकी वजह से बाहर से आए हुए जो व्यापारी हैं वो अपना माल लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। हमने इनको पूरा फार्मूला दिया था गवर्नमेंट को कि इस तरीके से हम इस मामले को हैंडल करते हैं, लेकिन वो भी जो है उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ अब तक। अमल दरामद तो होना बनता है। आप मुझे बताएं, जैसे कि अक्सर लोग अब ये शिकवा करते हैं कि वार्डन्स नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते। इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम, पार्किंग का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो मुतासर होते हैं, जिसके लिए वार्डन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वार्डन्स ये कहते हैं कि यहाँ पर जो ताजर हजरात हैं ना बाज़ार में, वो हमारे साथ ताउन नहीं करते, इसलिए हम भी मजबूर हैं कि हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देखें ना कि हम बाज़ारों में दुकानदारों ने दुकान के बाहर अपना सामान लगाया होता है, उसके बाद उससे आगे ठेले वाले आ जाते हैं, उसके बाद 6-6, 7-7 रो मोटरसाइकिल की लग जाती है। एक 60 फुटा बाज़ार है, उसमें तकरीबन 45 फुट तो ऐसे कवर हो गया। पीछे 15 फुट रोड रहता है जहाँ से ट्रैफिक भी गुजरनी है, जहाँ से पैदल चलने वाले भी गुजरने हैं, फुटपाथ बिल्कुल मले हुए हैं। और उसके बाद अगर हमें पार्किंग प्लाजे दिए जाएँ, जो पिछले 8-10 साल से ताजा हज़रात हर फोरम पे जाके बात करते हैं कि हमें पार्किंग प्लाजे दें ताकि गाड़ियाँ मोटरसाइकिल पार्किंग प्लाजों में पार्किंग में पार्क की जाएँ, ना कि बाज़ारों में पार्क की जाएँ। अब एक दुकान में अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं, मालिक के साथ मुलाजिम, हर मुलाजिम के पास एक मोटरसाइकिल है, वो हर दुकान की 10 मोटरसाइकिल हो जाएंगी। वो कहाँ पार्क होनी है? वो ऑब्वियसली अगर पार्किंग प्लाजा या पार्किंग लैंड कोई नहीं दी गई तो वो दुकान के आगे पार्क होनी है। और उसके बाद सिर्फ वार्डन हजरात आते हैं, चलान की पर्ची काटते हैं और चले जाते हैं। आप देख लें, आप इस वक्त आधा दिन गुजर गया, आपको कोई भी वार्डन किसी भी बाज़ार में नज़र नहीं आ रहा। आएंगे 4 बजे के बाद आएंगे, अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे, कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे, 5-7-10 चलान अपने दिन का जो उनको कोटा मिला होता है ऊपर से कि हर वार्डन ने 5-5, 6-6, 10-10 चलान करने, वो चलान करते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। काम करने की पोजीशन में कोई भी नहीं है। और दूसरा आ गया हमारे टीएमए वाले जब तक करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे, अब ये ठेले वाले से पैसे ले रहे हैं, आगे दुकानदार ने अपने आगे दुकान के आगे सामान लगाया उससे पैसे ले रहे हैं। मतलब है कि जब तक हम ये करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। तो ये जो जगह जगह स्टॉल्स लगे होते हैं, खासतौर पर जो हमें इंक्रोचमेंट का बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसको देखने वाला कौन है? कभी नहीं आए इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए?
मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब तक हम करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक ये पैसे लेने देने वाला मामला नहीं हो सकता, तब तक ये असूल पे नहीं चल सकते। अब हम अमीन भट्ट साहब डिप्टी मेयर बने हैं, जब से डिप्टी मेयर बने हैं काफ़ी हद तक हमने इन चीज़ों को इनके पास जाते रहे हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करवाएं, ये भी करते रहे हैं। लेकिन एंड पे क्या हुआ, जब इनकी अपना ख़त्म हुआ था, टेन्योर ख़त्म हुआ, तो फिर उन्हें दोबारा वही काम हुआ। अब जब से बहाल हुए हैं, हम इनसे बार बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करें। अपने अदारे के जो इंस्पेक्टर हजरात हैं, जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है, जो TMA के अमला है, जो CEO है, इनको कहें कि करप्शन को ख़त्म किया जाए ताकि हम भी सुकून से अपना इधर से कारोबार कर सके, लोग भी आराम से इधर से गुजर सकें। बिल्कुल ऐसे डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट साहब भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। अमीन भट्ट साहब, एक तो ये है कि क्रोचमेंट का बहुत प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि अगर हम बल्दियात की भी बात करें, बल्दियात का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। आपके पास थोड़ा टाइम था काम करने के लिए। एक तो ये है कि आपको लगा कि आप उसमें उतनी अपनी कारकर्दगी दिखा सके, उतना आपके साथ ताउन किया गया कि आप काम करें। जब ये मुद्दत भी ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे क्या अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, बात यह है कि जब हम नून लीग में डिप्टी मेयर थे ना, उस वक़्त इंक्रोचमेंट का मसला भी ख़त्म हो गया था, उस वक़्त पार्किंग का मसला भी ख़त्म था, उस वक़्त जो वार्डन थे वो भी ड्यूटी करते थे। मैं जब उस वक़्त नून लीग में डिप्टी मेयर था ना, उस वक़्त मैं खुद घंटा घर बैठता था और DSP साहब वार्डन लेते थे साथ और बाज़ारों में फिरते थे और कोई इंक्रोचमेंट नहीं होती थी। बात यह कि जब से ये आया PTI वाले, इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया, वो मुल्क का भी और हमारे बाज़ारों का भी और हमारे कारोबार का भी। बात यह है कि हमें बहाल तो कर दिया आखिरी 2 महीने के लिए, लेकिन इख्तियारत कोई नहीं दिया। इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम इससे पहले नहीं था, इस हुकूमत के आने से पहले? हर चीज़ का ब्लेम इस हुकूमत को देना भी ठीक नहीं है। मैडम, बात यह है कि आप मेरी बात सुन लेना, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। बात यह है कि हम आपको ताजरों को काम कराते नज़र तो आते थे ना, अब तो कोई आपको नज़र भी नहीं आ रहा, ना कोई वार्डन नज़र आ रहा है, ना कोई कॉर्पोरेशन वाला नज़र आ रहा है। हाँ, मुझे अब भी पूरा इख्तियार दें, मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि मैं ताजर भी हूँ और वर्कर भी हूँ, और इंशाल्लाह फैसलाबाद का पूरा निज़ाम बेहतर कर दूँगा। सबसे पहले तो मैंने नून लीग में भी कहा था कि प्लाजे बनने चाहिए, और प्लाजा बनना शुरू हो भी गया था, लेकिन उसके बाद जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, वो प्लाजे भी रुक गए। उसके बाद अब तक पार्किंग का मसला है, जब तक प्लाजे नहीं बनेंगे उस वक्त तक पार्किंग का मसला नहीं हल होगा। उसके बाद इंक्रोचमेंट की बात सुन ले, जिस तरह मेरे भाइयों ने बताया कि भट्ट साहब से मीटिंग की है, भट्ट साहब से तो मीटिंग कर ली है, भट्ट साहब तो कह भी रहे हैं, लेकिन ये जो लोग, इनको पता है कि भट्ट साहब ने 5-7 दिन बाद चले जाना है, वो टेलीफोन ही नहीं सुनते। तो बात यह है कि जब तक हमारे पास मुकम्मल इख्तियार नहीं होगा उस वक्त तक। ठीक है, अगर हम इंक्रोचमेंट का निज़ाम, जैसे आप कहते हैं, यकीनन हर कोई बेहतर तो करना ही चाहता है, बेहतरी की तरफ तो जाता है। इंक्रोचमेंट का ये निज़ाम अगर हम लोग ठीक करते हैं, ठेले उठा देते हैं, ठेले वाला इसलिए नहीं उठेगा कि उसके पास जगह नहीं है। अगर हम ठेले वाले को उठाते हैं तो उसको जगह कहाँ देंगे कि हम वहाँ पर अपना काम करें? मैम, हमने काफ़ी दफ़ा इनको जगह दी थी, ये फिर वापस आ जाते हैं। तो बात यह है कि हमने इनका हल ये निकाला था कि इनको जंग बाज़ार में, रिगर रोड पे, कारखाना बाज़ार में 5-5 फुट जगह दी है। अगर ये लोग 5 फुट पे भी रहे ना, तो ना कोई ट्रैफिक का मसला बनेगा, ना कोई इंक्रोचमेंट का मसला बनेगा। लेकिन हमारे कारपोरेशन वाले क्या करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और वो 5 फुट की बजाय वो 50 फुट पे आ जाता है। जब 50 फुट पे आएगा, ट्रैफिक का भी मसला बनेगा, पार्किंग का मसला बनेगा। तो बात यह है कि जब ये मसला खड़ा होगा तो बाज़ार की ट्रैफिक बंद हो जाएगी। तो ट्रैफिक बंद होगी तो वार्डन को चाहिए कि इधर ड्यूटी दे। आप देखें, अब आप इधर 1 बज गया, 1:15 हो गया है, देखें आपको कोई वार्डन नज़र नहीं आ रहा। क्या अमीन भट्ट ने ये ट्रैफिक सीधी करानी है? मैं तो वर्कर आदमी हूँ, डिप्टी मेयर भी अभी हूँ 5-4 दिन के लिए, लेकिन हमने रेट की हुई है। अगर हमें ट्रैफिक पुलिस वाले एक बड़ा मौक़िफ़ अपनाते हैं, क्योंकि हम उनसे भी बात कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जो ताजर हजरात हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं करते, कि यकीनन पार्किंग का निज़ाम उस तरह से नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। वो कहते हैं, हम उन्हें कहते भी हैं कि गाड़ियाँ से खड़ी ना करें, कोई गाड़ी आपको छोड़ने आती है छोड़ के वापस चली जाए, लेकिन ताजर हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, इसलिए हम भी उनके साथ ताउन नहीं कर रहे। देखिए मैम, मैं फिर कर रहा हूँ, मैंने CTO से मीटिंग की है ताजरों के साथ जाके कि आप जो वार्डन हैं उनकी ड्यूटी मुकम्मल करें। वो जब ड्यूटी मुकम्मल नहीं होगी तो वो कैसे कारें उठाएंगे, वो कैसे मोटरसाइकिल उठाएंगे? उनका काम सिर्फ ये है कि आधे घंटे के लिए आते हैं,
वो 10, 15, 20 जितने उनको पीछे से कहा होता है कितने आपने चलान करने हैं, चलान करते हैं भाग जाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप कौन सा उनको बता के आए हैं। जब मुझे मैंने जब उनसे बात की थी ना, यकीन करें मैंने घंटा घर का ये जो इशू था ना, ये उनके सामने रखा था कि 8 बाजार लगते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं कई दफ़ा वहाँ पर गई हूँ, लेकिन कभी मुझे वार्डन वहाँ पर नज़र नहीं आता, और वो ब्लेम डाल देते हैं ताजरों पर कि जो ताजर हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं करते। नहीं, ये नहीं हो सकता। ताजर तो बड़े अच्छे हैं, ताजर तो चाहते हैं कि हमारे 8 बाजार साफ़ सुथरे लगे, उनका कारोबार बढ़ेगा। अगर ट्रैफिक चलेगी तो उसके साथ साथ हमारा कारोबार भी चलेगा। अगर यहाँ पे गाहक बाहर से शहरों में आते हैं, अगर उनको चलने की जगह मिलेगी तो आएगा ना दोबारा। ऐसे ही है कि जो निज़ाम ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर होने की ज़रूरत है, और इंक्रोचमेंट का जो प्रॉब्लम है इसे भी हल होना चाहिए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।